नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैतकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। राधा श्याम सुंदर की जय। राधा राधिका रमन की जय। कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है सुबह के भागवतम क्लास में। और हम लोग श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद पढ़ रहे हैं। पहले स्कंद का भी 19वां अध्याय और 19वें अध्याय में का नाम है श्री सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। तो इसमें आज श्लोक संख्या हम पढ़ रहे हैं आई थिंक 90, श्लोक संख्या 19। महर्षयो वे समुपागताये प्रशस्य साध्वेत्यनुमोदमाना प्रशस्य ऊचु प्रजानो ग्रहशीलसारा यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपम् महर्षयो वै समुपागताये प्रशस्य साध्वीत्यनुमोदमाना
ऊंचू प्रजानो ग्रहशील सारा, ऊंचू प्रजानो ग्रहशील सारा, यद उत्तम श्लोक गुणाभिरूपम महर्षयो वे समुपागताये प्रशस्य साध्वीत्यनुमोदमाना, ऊचु प्रजानो ग्रहशील सारा, यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। महर्षयो वे समुपागता ये प्रशस्य साध्वीत्यनुमोदमाना उचा प्रजानुग्रहशील सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम। और हरे कोई कृष्ण बात? प्रभु जी। यस। महर्षयो वे समपदस्ये कषस्य साधित्रयो विमोदमना उच्चाप्रजानुग्रहशील सारा यदुत्तम शोकगुणाभिरूपम्। हरे कृष्ण। और कोई बात? हरे कृष्ण प्रभुदास प्रणव। महेशयो वे समुपगता ये प्रशेष सादतयुनो मोदमानः ऊजु प्रजानुग्रहशील सारः यदुत श्लोक गुणानभिरूपम्। हरे हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। महर्षियो वे समुपगत्ये प्रशस्य साध्वित्यनुमोद मनः उजोः प्रजानुग्रहशील सारा यदुतं श्लोक गुणाभिरूपम्। हरे कृष्ण। तो कल हमने काफी सारे श्लोक किए थे, 3-4 श्लोक कर लिए थे। तो हमने देखा था कि परीक्षित महाराज जैसे ही गंगा नदी के किनारे पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने, बहुत सारे संत लोग वहां पर आ गए, ब्राह्मण लोग वहां पर आ गए, उन्होंने सबका प्रणाम करके स्वागत किया और उन्होंने सभी ब्राह्मणों को नमस्कार करके एक ही प्रार्थना करी। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लेता हूँ तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि अनंत भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी पूरी आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति मुझे प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मेरा मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहे। तो कल हमने 3 शिक्षाएं दी थी, 3 टीचिंग्स हमने सीखी थी परीक्षित महाराज से। हमारा पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि भगवान के प्रति हमारी आसक्ति होनी चाहिए, दूसरा उनके भक्तों की संगति होनी चाहिए और तीसरा हमारा अन्य जीवों के साथ मैत्री भाव बना रहना चाहिए। फिर हमने देखा था कि जो कुशाग्रास से बने हुए आसन थे, उन आसनों पर सब लोग बैठ के, परीक्षित महाराज भी बैठ के, और इन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया और ये सब करने से पहले उन्होंने अपने सारे साम्राज्य का भार अपने पुत्र के हाथों में दे दिया था। और फिर हमने ये देखा कि वो आमरण अनशन के लिए बैठ गए, उपवास के लिए बैठ गए, और जब स्वर्ग लेक के सारे देवताओं ने इसको देखा तो वो प्रशंसा करने लग गए और हर्ष विभोर होकर के पृथ्वी पर निरंतर पुष्पों की वर्षा करने लग गए और नगाड़े भी बजाने लग गए। ये हमने कल देखा था। आज का श्लोक इस प्रकार से है। महर्षयो वे समुपागता ये प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमाना। वहां पर एकत्र हुए समस्त ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा और बहुत अच्छा, साधु साधु कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। साध्वित्य अनुमोद माना, अपना अनुमोदन दिया। क्या कह करके? साधु साधु, साधु साधु मतलब बहुत अच्छी बात है। और ये कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य मनुष्यों का कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के समस्त गुण पाए जाते हैं। अतएव वे भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। तो ये सारे महर्षिगण और संतों का स्वभाव होता है, वो दूसरों का उद्धार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे ही इन सारे ऋषियों को बड़ा आनंद आया, बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि एक भक्त भगवान की ओर मुड़ रहा था और भगवान की प्राप्ति करने के लिए वो आमरण अनशन, आमरण उपवास कर रहा था। ठीक है, तो सारे संत इस प्रकार बोले। कैसे बोले वो तो हम अगले श्लोक में देखेंगे। पहले प्रभुपाद जी का तात्पर्य समझते हैं। तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय,
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद बताते हैं भक्तिमय सेवा का पद प्राप्त करने पर जीव का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। जब भी कोई भक्ति करता है ना वास्तव में, तो उसकी सुंदरता अपने आप बढ़ जाती है। उसे आर्टिफिशियल क्रीम पाउडर पोतने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही ग्लो करने लग जाता है भक्ति की शक्ति के कारण। महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण की आसक्ति में लीन थे। ये देखकर वहां पर एकत्र समस्त ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने साधु साधु कहकर अपनी ओर से अनुमोदन किया। और ऐसे ऋषि सामान्य मनुष्यों का कल्याण चाहते हैं। और जब वे महाराज परीक्षित जैसे महानुभाव को भक्ति पथ पर अग्रसर होते देखते हैं, तो उनके हर्ष की सीमा नहीं रहती है। संसार में केवल भक्ति ही ऐसा मार्ग है जहां पर आपको देखकर भक्त लोग बहुत खुश होंगे, आपकी प्रकृति को देखकर। वरना संसार में हर जगह कंपिटिटर्स होते हैं, वो लोग खुश नहीं होते आपको देख करके। लेकिन एक भक्त जो वास्तव में भक्ति करता है, वो दूसरे भक्त को देख करके खुश होता है, अगर वो भक्ति में प्रगति करता है तो इसी प्रकार से वे अपनी शक्ति में जो है वे सब आशीर्वाद देते हैं। और भक्त हमेशा आशीर्वाद देता है, संत जन आशीर्वाद देते हैं कि आप भी भगवान की भक्ति करें। और भगवान की भक्ति इतनी शुभ है कि समस्त देवता तथा ऋषि, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्त को प्रत्येक वस्तु शुभ दिखती है। प्रगतिशील भक्त के मार्ग से सभी अशुभ बातें हटा ली जाती हैं। और मृत्यु के समय महर्षियों से भेंट निश्चय ही महाराज परीक्षित के लिए शुभ थी। और इस प्रकार वे ब्राह्मण बालक के तथाकथित श्राप से धन्य हो गए। सोचो, किसी को श्राप मिलता है तो उसे भोगना पड़ता है, लेकिन परीक्षित महाराज को जो श्राप मिला उसके कारण इनकी मृत्यु अत्यंत ही भगवतमय हो गई, भगवानमय हो गई इनकी मृत्यु। और जो इनकी मृत्यु हो गई उससे पहले कई सैकड़ों संत वहां पर इकट्ठे हो गए, और इन सारे संतों का आशीर्वाद उनको मिला, एसोसिएशन मिला। और इस बात से इनकी जो ब्राह्मण बालक ने इनको श्राप दिया था, ये श्राप इनके लिए वरदान की तरह साबित हो गया। तो अगले श्लोक में देखते हैं कि इन सारे साधुओं ने क्या बोला। तो आइए देखिए। नवा इदं राजर्विसर्य चित्रम भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जुहुर्भगवत पार्श्वकामा, सद्यो जुहुर्भगवत पार्श्वकामा। मुनियों ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजर्षियों के प्रमुख, यानी कि परीक्षित महाराज को संबोधित कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ए भगवान कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशियों के प्रमुख। ये तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है कि आप अपना वो सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुशोभित है, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे हैं। ऋषिगण कह रहे हैं, हमें आश्चर्यचकित नहीं हो रहे हम लोग कि आप अपना राजपाट त्याग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परीक्षित महाराज की भक्ति को पहले से जानते थे, उनकी महिमा पहले से जानते थे कि परीक्षित महाराज राज्य से आसक्त नहीं है, इसीलिए उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हाँ, कोई भोगी व्यक्ति, बहुत ज्यादा विषयी, बहुत ज्यादा आसक्त व्यक्ति, अगर वो कभी अपना राजपाट छोड़ता है तो उसके लिए आश्चर्य हो सकता है। लेकिन सबको पता है परीक्षित महाराज तो डिटैच्ड है, भगवान के भक्त है, इसीलिए किसी को आश्चर्य नहीं हो रहा है। और कौन सा आसन छोड़ रहे हैं? जिस सिंहासन पे कई राजाओं ने राज्य किया, कई राजाओं के मुकुट से सुशोभित ये राज सिंहासन है, और ये आप भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे हैं। तो वास्तव में भक्तों, ये अब हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन पहले लोग इसको कुछ समझते नहीं थे, भगवान की भक्ति को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते थे। तो इसीलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी देखिए क्या कह रहे हैं। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की। प्रभुपाद बताते हैं, अल्पज्ञ राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियंस जो प्रशासनिक पदों पर डटे होते हैं, वे सोचते हैं कि वे जिन अस्थायी पदों पर हैं वे जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। प्रभुपाद कह रहे हैं, जो लोग कुछ बन जाते हैं, सरकारी सीधी सरकारी नौकरी लग जाती है या कोई सरकार में कोई पद प्राप्त कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि यही पद हमारा सब कुछ है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं, ये पद वास्तव में अस्थायी है, टेम्पररी है। अतः वे उन पदों पर जीवन के अंतिम क्षणों तक चिपके रहना चाहते हैं, और उन्हें इसका ध्यान ही नहीं रहता कि मुक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम में भगवान के पार्षदों में से एक पद प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। वो सोचते, मैं कलेक्टर हूँ
या मैं समूह गौ में क्लर्क हूँ, तो ये क्लर्क ही बना रहना चाहते हैं जिंदगी भर। वो ये नहीं समझते कि भगवान के धाम जाना और वहां पर भगवान का पार्षद बनना ये सबसे बड़ा पद है। तो इसीलिए, और यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला है। और भगवान ने भगवत गीता में हमें कई बार आश्वस्त किया कि सनातन भगवत धाम को प्राप्त होना सर्वोच्च उपलब्धि है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो भगवान का भक्त बनना है, भगवान का पार्षद बनना है। और प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं जीवन की भौतिकवादी शैली से अत्यंत भयभीत हूँ। मैं आपसे इस भयावह नरसिंह देव रूप से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। ये भौतिकवादी जीवन शैली चक्की के पाट के समान है, जिसके द्वारा हम कुचले जा रहे हैं। हम जीवन की विकराल तरंगों के भयावह भंवर में घिरे गए हैं। अतएव हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सेवक के रूप में अपने नित्य धाम में बुला लीजिए। यही इस भौतिकवादी जीवन शैली की सर्वोच्च मुक्ति है। प्रहलाद महाराज कह रहे, मुझे डर नहीं लगता आपके नरसिंह रूप से। सोचो, आपके सामने शेर आ जाए, नरसिंह देव भगवान शेर के रूप में, और शेर के रूप में जब भगवान है तो कोई भी डर जाएगा। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि ये सब उनके पास जाने से डर रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। इतना डरावना रूप है नरसिंह देव का, और उसमें भी वो गुस्से में है। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं कि प्रभु, आपके इस डरावने रूप से मुझे तनिक भी भय नहीं लग रहा है। मुझे भय लग रहा है तो इस संसार की जीवन शैली से, इस माया से मुझे भय लग रहा है कि ये किसके समान, आटे की जो चक्की होती है ना, चक्की के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ऊपर, दूसरा पार्ट नीचे, और इसमें गेहूं पिसता जाता है, पिसता जाता है, तब तक पिसता जाता है जब तक वो बारीक पाउडर नहीं बन जाता। कह रहे हैं उसी प्रकार से हम लोग भी इस संसार में पिसते जा रहे, पिसते जा रहे, पिसते जा रहे। भौतिकता वाली जीवन शैली में हम पिसते जा रहे हैं, और हमें तनिक भी अनुमान नहीं है कि भगवान की भक्ति ही हमारे जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। तो इसीलिए कह रहे, तो अतएव आप मुझे क्या करो, अपने सेवक के रूप में अपने धाम बुला लो। कोई भी व्यक्ति संसार में ये नहीं चाहता कि मैं भगवान के धाम जाऊं, बल्कि लोग मजाक बनाते हैं कि अरे अभी बहुत कुछ देखना है, अभी भगवान अभी मत बुलाना हमें अपने पास। ये नहीं समझते भगवान के पास बुलाना तो जीवन के सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है। तो बहुत ही कोई भाग्यशाली बिरला भगवान का पवित्र भक्त होगा, शुद्ध भक्त होगा, जो भगवान के सेवक के रूप में उनके धाम जा पाएगा। तो इसलिए मुझे इस भौतिकतावादी जीवन का अत्यंत कटु अनुभव है। प्रहलाद महाराज कह रहे, मुझे बहुत बड़ा अनुभव है। मैंने अपने कर्मों के वशीभूत होकर जिस जिस योनि में जन्म लिया, मुझे दो बातों का बड़ा पीड़ादायक अनुभव हुआ है। अपने प्रिय से विछोह तथा अवांछित से भेंट। इनके प्रतिकार के लिए मैंने जो उपचार अपनाए वे स्वयं रोग से अधिक भयावह निकले। अतः मैं जन्म जन्मांतर एक स्थान से दूसरे स्थान में फिरता रहा, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने चरण कमलों में शरण दे दे। प्रहलाद महाराज कह रहे, मुझे कठोर अनुभव है। वास्तव में कठोर अनुभव हम लोगों को भी है, लेकिन हम लोग इस कठोर अनुभव से शिक्षा नहीं लेते हैं। हम सोचते हैं कम बुद्धि होने के कारण, कम भाग्यशाली होने के कारण हम लोग इस अनुभव से कुछ सीख नहीं पाते। लेकिन प्रहलाद महाराज इस अनुभव से सीख रहे हैं कि कई बार हमेशा क्या होता है, अपनों से विरह होता है, और जो व्यक्ति अवांछित हैं, जो हमें चाहिए नहीं, वो हमारे जीवन में आ जाते हैं, है कि नहीं। और ऐसा कटु अनुभव होता है, कभी इस योनि में जाना पड़ता है, कभी उस योनि में, और जिस एक योनि में हम हैं भी, उस योनि में हमें संसार के घोर कष्ट झेलने पड़ते हैं। ये कष्ट हम सबके जीवन में है, लेकिन हम लोग इन कष्टों से सीख नहीं रहे। प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण इन्हीं कष्टों से, इन्हीं अनुभवों से सीख रहे हैं, और भगवान से क्या मांग रहे हैं कि भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपने चरण कमलों में शरण दे दो। लेकिन हम लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप हमें पैसा दे दो, बंगला दे दो, हमें नौकरी दे दो, हमें छोकरी दे दो, और हमें एक बढ़िया लाइफ स्टाइल दे दो, गाड़ी दे दो। तो ये सब वास्तव में हमारा अनुभव होने के बाद भी तो कम बुद्धि होना, अज्ञान, ये सब का कारण है। इस अज्ञान के कारण हम लोग भगवान से सही चीज नहीं मांग पा रहे। तो इसलिए हमें प्रहलाद महाराज से सीखना चाहिए कि हमें भगवान से क्या मांगना है। आगे कह रहे हैं, पांडव राजा जो संसार के अनेक संतों से भी बढ़कर हैं, जीवन की भौतिकवादी शैली के कटु परिणामों से अवगत थे। पांडव जानते थे कि भौतिकवादी शैलियों के जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट बहुत खतरनाक। वे कभी उस राज सिंहासन की चमक दमक से मोहित नहीं थे जिस पर वो बैठते थे। युधिष्ठिर महाराज बैठते थे राज सिंहासन पे, लेकिन वो
से आसक्त नहीं थे। वो डिटैच, उनको पता था 2 दिन की जिंदगी 2 दिन का मेला। क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे, 2 दिन की जिंदगी 2 दिन का मेला, वो जानते थे। ठीक है, तो वे कभी उस राज सिंहासन की चमक दमक से मोहित नहीं होते थे। वे सदैव भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा पुकारे जाने हेतु उत्सुक रहते थे। वो सोचते थे कब कृष्णा बोल दें कि युधिष्ठिर, अर्जुन आ जाओ, तो वो उत्सुक रहते थे राज सिंहासन छोड़ने के लिए भी। महाराज परीक्षित महाराज युधिष्ठिर के सुयोग्य पौत्र थे। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र के लिए सिंहासन छोड़ दिया, और इसी प्रकार युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय के लिए सिंहासन छोड़ दिया। इस वंश में समस्त राजाओं का ऐसा ही संस्कार था, क्योंकि वे सभी भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले थे। इस प्रकार भगवान के भक्त कभी भी भौतिकतावादी जीवन की चमक दमक से मोहित नहीं होते, और वे निष्पक्ष भाव से झूठे भ्रामक भौतिकवादी जीवन के विषयों के प्रति अनासक्त रहते हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं, देखो अभी क्या होता है, जब कोई मर जाता है ना, तब उसकी पोस्ट किसी दूसरे को दी जाती है, या जब वो छोड़ देता है, रिटायर्ड हो जाता है। लेकिन ये पांडव जब थे ना, पांडवों ने अपने रहते ही परीक्षित महाराज को राज्य दे दिया था। परीक्षित महाराज ने भी अपने रहते ही अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दे दिया। तो इसी प्रकार से हमें इस भौतिक संसार में रहते हुए धीरे धीरे अपनी इन आसक्तियों को छोड़ देना चाहिए, इनको त्याग कर देना चाहिए, ताकि भगवान की ओर हम उन्मुख हो चुके, भगवान की शरण में जा सके, और इस मनुष्य जीवन को सफल बना सके। और जन्म मृत्यु का ये बड़ा, जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, चक्की की तरह, चक्की के 2 पार्ट है, उन पार्टों में हम पिसते जा रहे हैं, पिसते जा रहे हैं, और हम इस चक्की से बाहर निकल सके, साबुत गेहूं रह सके, और वो साबुत गेहूं भगवान के धाम जा सके। तो इस प्रकार से आप सब भक्तों का स्वागत, धन्यवाद। और भगवान की जो ये शिक्षा है, इस शिक्षा को अपने जीवन में लीजिए, और रोज जैसे पांडव लोग, परीक्षित महाराज भगवान की प्राप्ति के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, भगवान की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। हमको भी हमेशा भगवान की सेवा के लिए, उनकी कथा सुनने के लिए, उनका नाम जप करने के लिए हमेशा तत्पर रहना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।